दोस्तों आप इस स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। हनुमान जी के मंदिर में एक ब्रह्मचारी रहते थे, जहाँ वो पूजा करते थे, भजन कीर्तन करते थे और बहुत साधारण और समान तरह से जीवन जीते थे। दिन मंदिर में एक अमीर व्यक्ति अपने नौकर चाकर के साथ आया। उसके ठाठ बाट को देखकर ब्रह्मचारी ने सोचा, ये व्यक्ति सुखी व्यक्ति होना चाहिए। ब्रह्मचारी ने अमीर व्यक्ति से पूछा, आप काफी सुखी मालूम दिखाई देते हो। अमीर ने कहा, मैं कहाँ सुखी, मेरी शादी को 15 साल हो गए, एक भी संतान नहीं है। दूसरे गांव में रामलाल नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, उनके 4 बेटे हैं। सच्चे अर्थों में वो सुखी हैं। ब्रह्मचारी उस अमीर व्यक्ति के बातें सुनकर रामलाल के पास जाते हैं और उससे वही सवाल करते हैं कि आप सबसे अधिक सुखी मालूम होते हैं। रामलाल कहता है, अरे मैं कहाँ सुखी, मेरे 4 बेटे एक भी मेरी बात नहीं सुनता, वे गलत रास्ते पे हैं, इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। रामलाल ने ब्रह्मचारी से कहा, यहाँ पास के गांव में केशव चंद नाम के एक विद्वान पंडित रहते हैं, वो सबसे अधिक सुखी है। ब्रह्मचारी उसकी बातें सुनकर केशव चंद के पास जाकर कहते हैं, सबसे सुखी आप ही मालूम होते हैं। केशव चंद ने ब्रह्मचारी से कहते हैं, मैं और सुखी, मैंने सारा जीवन साधना में लगा दिया, फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा। केशव चंद ने आगे कहा, यहाँ पास के गांव में नेताजी रहते हैं जो काफी अमीर है और हर तरीके से उनका दबदबा और वे लोगों की मदद भी करते हैं, सबसे सुखी वही हैं। ब्रह्मचारी उन नेता के पास जाकर वही सवाल पूछते हैं कि आप सबसे सुखी मालूम होते हैं। नेताजी कहते हैं, सुखी और मैं अभी मैं चुनाव हारा हूँ। कल जो लोग मेरी तारीफ करते थे आज वही मेरी बुराई करते हैं, मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए हैं, ऐसा आदमी सुखी कैसे हो सकता है। नेताजी ब्रह्मचारी से आगे बोले, यहाँ दूसरे गांव में हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ एक ब्रह्मचारी रहते हैं। मैं उनसे कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन उन ब्रह्मचारी के पूरे गांव में चर्चा है कि सबसे सुखी वही हैं, आप उनसे जाकर मिलें। दोस्तों नेताजी की बात सुनकर ब्रह्मचारी को खुद पर शर्म आ गई, क्योंकि नेताजी जिस मंदिर और जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे वो ब्रह्मचारी खुद ही थे। दोस्तों सभी को लगता है कि दूसरे सुखी हैं और हम दुखी हैं, लेकिन एक बात सोचिए, यदि अभी आपको बहुत से पैसे देकर दूसरों की जिंदगी जीने मिले तो आप जीना पसंद करेंगे। तो अभी अचानक आपसे डॉक्टर कह दे कि आपके दोनों पैर खराब हो गए हैं, आप आज के बाद चल नहीं पाओगे, या आपकी दोनों आंखें खराब हो गई है, आज के बाद आप देख नहीं पाओगे, कोई ऐसा दर्द जो 24 घंटे आपके पास रहने वाला है, तो पैसा आपके किस काम आएंगे। आप कहोगे मेरे अपने परिचित दुख के साथ ही मैं खुश हूँ। तो दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को दुखी या कम मत आको, क्योंकि जिससे आप तुलना कर रहे हो सकता है वो आपसे सैकड़ों गुना ज़्यादा दुखी हो। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी आप हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अगले वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाएंगे, सोने का भी इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तड़प तड़प के मरते होंगे, क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आपके पास जो है उसे बेहतर बनाइए और संतुष्ट रहकर जीना सीखिए, क्योंकि संतुष्ट जगह पर ईश्वर का वास होता है। इतने खूबसूरत जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।